नया हफ्ता शुरू हो चुका है। भारत के अंदर सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हो, वहां पे गर्मी बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन जो कि वीकेंड पे $49,000 पे ट्रेड कर रहा था, $50,000 की उम्मीद लग रही थी, वो दोबारा से $46,000 पे आ गया है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा से पैनिक के माहौल के अंदर है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी जो है वो पैनिक के अंदर है और उसके 3-4 फैक्टर हैं जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। और हम एडवाइस करेंगे, अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। हो सकता है थोड़ी मार्केट यहाँ से और करेक्ट कर जाए। तो 2-3 क्या फैक्टर हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बिंदास रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आप नई इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको करना चाहिए 1-2 हफ्ते का वेट। वो क्यों, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को तो आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है अच्छा कंटेंट आपके साथ में लाते रहें। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ में आप बने रहें। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बताने से पहले आज जो ग्लोबल मार्केट के अंदर हालात हैं, अगर देखते हैं, अभी यूएसए और यूरोपियन मार्केट तो खुली नहीं है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन जो एशियन मार्केट है वो 1-2-3% उनके जो इंडाइसिस हैं वो गिरे हुए हैं। उसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है कि ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है उसके केसेस बढ़ रहे हैं और इंग्लैंड के अंदर सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं, जो कि 30, 32, 35 केसेस आते थे, पिछले 6 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। और यहाँ पे जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने संडे को एक स्टेटमेंट दी है कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ों के लिए, जैसा यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ या यूएसए या दूसरे ग्लोबल कंट्रीज के अंदर हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन एक तो ये निकल के आ रहा है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। और इसी सिचुएशन को देखते हुए लगभग 3% के आसपास सेंसेक्स गिरा हुआ है, $55,000 के आसपास आ गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाते हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि किस चीज का यहाँ पे अभी हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ और बिगड़ सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे पूरे चांसेस हैं शाम को 7 बजे के बाद में जब यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट खुलेंगी, उसके अंदर एशियन मार्केट का रिएक्शन देखने को मिले। और खासकर जो यूरोपियन मार्केट हैं, क्योंकि वहां पे केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां पे और ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिले और वहां पे और डाउन होते दिखे। अगर ग्लोबल मार्केट डाउन होती है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पहली जो है चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, हम सबको पता है कि जो है क्रिसमस आने वाला है और 25 तारीख से लेके 1 या 2 तारीख तक यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वो हॉलीडेज का माहौल रहता है। और जैसे आप यहाँ पे दिवाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम दिवाली मनाते हैं और दिवाली से हफ्ते भर पहले मिठाइयाँ बांटते हैं और 2-4 दिन आगे तक ऐसा ही माहौल रहता है कि हम ज़्यादा कुछ काम नहीं करते और दिवाली पे हम तोहफे बांटते हैं या मिठाइयाँ बांटते हैं या खर्चा करते हैं, कुछ नई चीज़ लेते हैं, तो उसके लिए हम जो भी हमारी सेविंग होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे यूरोपियन और वेस्टर्न मार्केट की बात करें या वेस्टर्न जो लोग होते हैं उनकी बात करें, तो वो क्रिसमस उनके लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो भी अपने जो गिफ्ट्स होते हैं या जो कोई नई चीज़ लेनी होती है, ऐसी चीज़ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए उनको चाहिए होता है पैसा। तो या तो वो अपनी सेविंग्स में से निकालते हैं, और अब तो जो क्रिप्टो करेंसी भी एक अच्छा एसेट क्लास है और उससे भी वो निकालते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा माहौल भी दिखता है और थोड़ी सी हमें गिरावट दिसंबर के 3rd और 4th वीक, यानी कि लास्ट अगर 2 हफ्ते की बात करें, वहां पे थोड़ी मार्केट गिरावट देखने को मिलती है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा ठंडा रख सकता है आने वाले 10-15 दिनों के लिए। दोस्तों, 2 फैक्टर आपको समझ में आ गई। तीसरा फैक्टर भी आपको समझना पड़ेगा, जैसा हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, एक डेथ क्रॉस का खतरा वहां बन रहा है और सिचुएशन वैसी ही कुछ यहां पे निकल के आई है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके अंदर क्रॉस ओवर हो चुका है। अमूमन डेथ क्रॉस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के अंदर, सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर क्रॉसओवर होता है तो उसको एक बियरिश ट्रेंड बोला जाता है। लेकिन यहां पे अगर टेक्निकल भाषा के अंदर बोलते हैं, शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेज होते हैं, जब वो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती हैं, उसको एक बियरिश इंडिकेटर बोलते हैं टेक्निकली। और यहां पे वही इस टाइम पे होता दिख रहा है। और ये जो व्हाइट लाइन है और ब्लू लाइन जो है कल क्रॉस हो चुकी हैं। तो यहां पे हमें जो समझना है कि हो सकता है इसकी वजह से भी हमें थोड़ा पैनिक का माहौल देखने
देखने को मिले। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था, लास्ट टाइम जब हुआ था $64,000 के बाद में ऐसा ही कुछ हुआ था जब क्रैश होने के बाद में, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ये रहा था, यानी कि थोड़ी बहुत जो है गिरावट यहाँ देखने को मिली थी। ऐसा ही जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोरोना का जब फियर बढ़ा था, जब सबसे पहली बार कोरोना आया था, इस टाइम पे कोरोना के लिए ज़्यादातर जो लोग फियर में नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ चुकी हैं, वैक्सीन निकल के आ चुकी है। लेकिन पिछली बार जब कोरोना का ऐसा कुछ फियर हुआ था तो हमने देखा था कि मार्केट 2020 मार्च के अंदर कहाँ से कहाँ गिर गई थी। लगभग $10,000 से ये $3,000 $3,500 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस आ गया था, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली मार्केट रिकवर कर गई थी। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं, लेकिन हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर उस इंडिकेटर को भी कंसीडर करते हैं तो हो सकता है टेम्परेरी ये 40 से $50,000 के बीच में हमें घूमता हुआ दिखे अगले 10-15 दिनों के लिए। तो ये एक और फैक्टर है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ये 40 से $50,000 के बीच में स्टक हो जाए। और लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो जो ये गदाधारी भीम था उसके आसपास ही ये डोल मोल कर रहा है और यहाँ पे अब उसके नीचे क्लोज कर रहा है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि इसके नीचे क्लोज किया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से लगभग $44,000 से $45,000 है, वहाँ मेंटेन करता है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इस एक चैनल के अंदर यहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर उससे नीचे जाता है तो हो सकता है ये $41,000 से $42,000 के आसपास आए, जो कि एक बहुत बड़ी मेजर हमारे हिसाब से यहाँ सपोर्ट है। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा, 2-3 फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा होने के इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है उसका आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन अगर यहाँ से पंप करता है तो यहाँ पे इमीडिएट जो इसको रेजिस्टेंस है, ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि लगभग $47,500 आता है। और एक आप देखते हो ये जो ट्रेंड लाइन का जो अपर टॉप है, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और कल भी ये रेजिस्टेंस निकल के आया जो कि लगभग $48,000 के आसपास था, और अभी की बात करें तो लगभग ये $47,500 के आसपास आ रहा है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाता है तो फिर एक मूव हमें और देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है बिटकॉइन को लेके, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट के देख रहे हो, अगर आप 6 महीने 1 साल का नहीं वेट कर रह सकते और वहाँ उतना विजन नहीं लेके चल रहे हो और आप समझ रहे हो इमीडिएट प्रॉफिट कमाने की, तो यहाँ पे 1-2 हफ्ते आपको वेट करना चाहिए और हो सकता है थोड़ा और डिस्काउंट पे हमें ऑल्ट कॉइन्स देखने को मिले। साथ के बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं BZRX टोकन का क्या हुआ। आपको बता दें वहां से मार्केट से आउट हो गया, तो बता दें WZirX ने अपडेट कर दिया था इसके बारे में 17 दिसंबर को कि वो जो है स्वैप करेंगे, और ये सिर्फ WZirX नहीं, बाइनेंस भी कर रहा है। और स्वैप जो करने के बाद में जो नया टोकन मिलेगा वो मिलेगा OOKI DAO टोकन, जो कि OOKI के नाम से होगा। और यहाँ पे अगर देखते हैं 20 तारीख को ये डीलिस्ट करने के लिए बोला था और यहाँ पे डीलिस्ट इन्होंने कर दिया है। जो OOKI की बात करें उसका जो पेयर वो 24 तारीख को लॉन्च करेंगे, और एक जो BZRX टोकन होगा उसके बदले आपको 10 OOKI मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, फंड्स पे जाओगे और आप यहाँ पे सर्च करोगे BZRX की बात करें तो वहाँ पे आप विड्रॉ तो नहीं कर पाओगे, डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर देखें OOKI भी यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी बात करें, इसको आप डिपॉजिट और विड्रॉ यहाँ कर पाओगे, ये आपके बैलेंस में दिखने लगेगा, उससे ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अपडेट है जो वहाँ स्वैपिंग चल रही है और उसकी वजह से हमें वो डिलिस्ट या मार्क वहाँ पे दिख नहीं रहा है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं नए नए एनिमेशंस के थ्रू बिटकॉइन के बारे में, Web3 के बारे में आपको बताएं। तो इसके बारे में और जानना चाहते हो तो हमारी वीडियोज़ जो हैं देख सकते हो यूट्यूब पर जाके। साथ क्या हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस कर जाते हैं। तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचिए। और हमारा यूजर नेम है टेलीग्राम का @bitcoin expert india, ना कोई ऑफिशियल ना कोई चैनल है। अगर कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो एक बहुत बड़ा स्कैमर है। अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।